नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे 8 डायरेक्शन होम कंस्ट्रक्शन के सीरीज में। यानी जिसमें हम सीखते हैं कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग मकान है, साउथ फेसिंग मकान है या वेस्ट फेसिंग मकान है, तो कैसे हम हमारे घर में मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम और बेडरूम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो आज की सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट डायरेक्शन, यानी अगर आपका पश्चिम फेसिंग प्लॉट है तब कैसे आपको घर में कंस्ट्रक्शन करना है। बट अगर आपका ईस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग है, तब ये इस वीडियो से पहले हमने कवर कर लिया, तो उसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब वेस्ट फेसिंग प्लॉट में सबसे पहले ये जानते हैं कि वेस्ट फेसिंग होता क्या है। यानी आपके बिल्डिंग का जो रोड साइड है, जहाँ पे रोड जाती है, वो पश्चिम की तरफ है, यानी घर के सेंटर से वेस्ट की तरफ है, तो उससे हम कहते हैं कि आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो हम ऐसे मानते हैं कि जो आपका स्टेयरकेस है, वहां से बाहर निकलने के बाद आपका जो पैसेज एरिया जहाँ पे सब जन चल फिर सकते हैं, वो अगर वेस्ट की तरफ है, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट फेसिंग प्लॉट। सो वेस्ट फेसिंग प्लॉट इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अब होता है कि वेस्ट एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है। जैसे हम आर्किटेक्चरल प्लान में देखते हैं कि नॉर्थ इस तरफ है या साउथ इस तरफ है, तो वो एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि हर बिल्डिंग हो सकता है कि वो 10 to 15 डिग्रीज क्रॉस हो। यानी अगर आपका प्लॉट 15 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज टिल्ट है, यानी क्रॉस है, तब जिस वेस्ट को आप इस तरफ मानते हैं वो इस तरफ या फिर इस तरफ हो जाता है। यानी यहाँ पे रेमेडीज करने की जगह आपको यहाँ पे करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। यानी वेस्ट जिसको आप यहाँ पे मानते हैं वो इस तरफ आ गया है। सो पहला रूल क्या है कि आप सेंटर फाइंड आउट करके मोबाइल में कॉम्पस ऑन कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए कि एग्जैक्ट वेस्ट किस तरफ है, या फिर आपका जो बिल्डिंग है वो कौन सा फेसिंग है, ताकि जब आप रेमेडीज करते हैं या वास्तु के रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। क्योंकि वास्तु का जो असली रस है वो डिग्रीज एंड डायरेक्शंस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सो एग्जैक्ट वेस्ट पे फाइंड आउट करना जरूरी है, और वहां पे ही रेमेडीज करना या वहां पे ही कंस्ट्रक्ट करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले हम बाकी के डायरेक्शंस लिख लेते हैं। जैसे ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। ये सब हो गए हमारे बाकी के डायरेक्शंस, यानी बाकी के जो 8 डायरेक्शंस हैं वो हमने अभी नोट कर लिया। बट इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आता है SSW, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आता है SSE, जिसको हम और ज्यादा लिख सकते हैं, 16 जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। बट अभी हम 8 डायरेक्शंस के अनुसार सीख लेते हैं, और एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट ऑफ डिग्रीज है, यानी टॉयलेट कितने डिग्रीज पे बनाना है, वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर का नया निर्माण करेंगे, तो अच्छे से आप वास्तु के रूल्स फॉलो करें। सो पहला पॉइंट हमारा आता है घर का मुख्य द्वार, यानी जो मेन डोर है वो किस तरफ आना चाहिए। मेन डोर हमेशा 3 और 4 पदार्थ पे ही अच्छा माना जाता है। यानी जो आपका पश्चिम दिशा है, एग्जैक्ट 270 डिग्रीज है, उससे थोड़ा सा पहले, यानी आप 255 डिग्रीज से 270 के आसपास अपने मेन डोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो काफी अच्छा माना गया। यानी ये जो एरिया है, ये आपका W3 और W4 पद आता है, जाके देवता आपको अलाउ करते हैं मेन डोर कंस्ट्रक्शन। लेकिन बाकी किसी भी दिशा में अगर आप मेन डोर बनाएंगे, तब ये नेगेटिव इंपैक्ट से क्रिएट करेगा, और जीवन में उस दिशा के जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। सो मेन डोर W3 W4 में बनाएंगे, तब उस जगह की जो एनर्जीज हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब जनरेट करते हैं आपके जीवन में। अब सेकेंड, मेन डोर के बाद आता है हमारा घर का टॉयलेट्स, यानी घर का जो टॉयलेट है वो किस तरफ कंस्ट्रक्ट करना ऑस्पिशियस है। टॉयलेट्स की बात करें तो वास्तु में टॉयलेट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हमारे शरीर का जो मल है, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो टॉयलेट के द्वारा हमारे बॉडी से डिस्पोज करते हैं। यही सेम चीज आपका घर भी करता है। यानी जिस भी जगह आपका टॉयलेट का कमोड यानी सीट कंस्ट्रक्ट होगा, उस जगह की जो एनर्जीज है वो डिस्पोज हो जाएगा। सो वास्तु में 3 डायरेक्शंस है जो नेगेटिव माना गया है। सबसे पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी घर का 115 डिग्रीज, साउथ साउथ वेस्ट जो 202 डिग्रीज आता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो 292 डिग्रीज आता है। यानी इन 3 जगहों पे आप अपने जो टॉयलेट कमोड है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में आता है WSW, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में जो SSW है, इस एरिया पे आप कमोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो ESE डायरेक्शन है, वहां पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर आता है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो एरिया है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये 3 जो दिशा है, यहाँ पे पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आता है। यानी SSW क्या देता है, आपके जीवन में एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे उनसे जुड़ा हुआ है। सीट बनाने से खर्चे रिलेटेड जितने भी एनर्जीज है जो आपके खर्चों को बढ़ा देता है, अननेसेसरी डैमेजेस क्रिएट करता है, वो टॉयलेट सीट क्या करते हैं, घर से डिस्पोज कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है।
इसी तरह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके जीवन में डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो आपके जो इमोशंस रुक गए वो टॉयलेट क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट ओवर थिंकिंग एंजाइटी से जुड़ा हुआ है, तो टॉयलेट रखने से वो उस चीज को घर से बाहर निकाल देगा, यानी डिस्पोज कर देता है। सो टॉयलेट इन 3 जगहों पे कंस्ट्रक्ट करना अच्छा माना गया और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए ही वास्तु में बताया गया है। अब आता है हमारा घर का किचन। किचन 2 डायरेक्शन सबसे बेस्ट माना गया। सबसे पहला जो फायरी जोन्स है, यानी साउथ ईस्ट से साउथ तक, साउथ ईस्ट से साउथ तक। अब सपोज आप यहाँ पे किचन बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉयलेट को हटा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप किचन बनाएंगे तो आप बर्नर को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, जो अच्छा माना गया। सेकेंड आता है घर का पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट डायरेक्शन। सपोज आपका मेन डोर इस तरफ से आ रहा है, तो आप इस एरिया पे अपने किचन का जो बर्नर है वो प्लेस कर सकते हैं, यानी मेन डोर यहाँ से शुरू होता है, तो किचन का जो एरिया है वो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं बर्नर। पश्चिम में अगर आप किचन बर्नर प्लेस करेंगे तो उसके नीचे येलो स्लैब या येलो मार्बल रखना बहुत जरूरी है। सो किचन के 2 डायरेक्शंस है। सबसे पहला आप अग्नि कोण में जरूर बना सकते हैं किचन को, या फिर जो पश्चिम दिशा है वहां पे बर्नर प्लेस कर सकते हैं। ये दोनों दिशा में आपके सुविधा के अनुसार आप अपने किचन को बना सकते हैं। फिर आता है हमारा घर का पूजा रूम। पूजा रूम ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पूजा रूम में 2 चीज देखना जरूरी है। सबसे पहला, वहां पे ज्यादातर रेड ना यूज किया गया, यानी माँ दुर्गा का अगर चुन्नी है तो वो सही है, बट पूरी दीवार जो आपका मंदिर का है वो लाल किया गया है, रेड बल्ब डाले गए, तब वो आपके जीवन में प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि ये जोन है वाटर एलिमेंट का, यानी जल तत्व का, और रेड कलर रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। सो दोनों की बनती नहीं है। सो नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा रूम बना सकते हैं, बट रेड कलर अवॉइड करें। सेम वेस्ट डायरेक्शन में भी है कि आप वेस्ट में किचन बना सकते हैं, बट रेड कलर ना यूज करें। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है वो है मल्टीपल आइडल्स, यानी भगवान गणेश का एक आइडल, एक और गणेश जी का आइडल, एक और गणेश जी की फोटो। सो ये जो मल्टीपल आइडल्स है एक ही देवता का, तो वो जीवन में प्रॉब्लम लाता है। और सिम्टम्स ऐसे दिखे गए कि जिन घरों में ऐसे मल्टीपल आइडल्स रखे गए उनमें इल्यूजन्स, डर घबराहट ऐसे कॉमनली देखा गया, क्योंकि मल्टीपल आइडल्स होना आपके काम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और इल्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है। सो मंदिर आप वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, बट मल्टीपल आइडल्स को अवॉइड करें। फिर आता है हमारा घर का बेडरूम, यानी जो बेडरूम है वो किसी भी दिशा में बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि जो ईशान एरिया है यानी जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे जिसकी उम्र 60 से प्लस है या फिर 12 ईयर से कम है वही लोग नॉर्थ ईस्ट में सो सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग पर्सन है, घर का मेन अर्निंग पर्सन है, उनका ट्राई कीजिए कि वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो मास्टर बेडरूम है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप कमोड प्लेस करते हैं तो ट्राई कीजिए कि जो साउथ वेस्ट का एरिया है यहाँ पे आप अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, तो ये अच्छा माना गया। बट ट्राई कीजिए कि जो 3 नेगेटिव डायरेक्शंस यानी EAC, SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी जहाँ पे आप टॉयलेट का कमोड बनाने वाले थे वहां पे अगर आप बेडरूम का बेड बना देते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम्स जैसे कि एक बेडरूम क्या होता है कि जहाँ पे आप अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, यानी जहाँ पे आपके बॉडी के जो डेड सेल्स हैं वो न्यू सेल से रिप्लेस हो जाता है, यानी आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। सो बेडरूम अगर गलत दिशा में बनाया गया है तो अब क्या सिम्टम्स देखेंगे कि आपको अच्छी नींद नहीं आती, इंसोमेनिया प्रॉब्लम्स, बुरे सपने, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो बेडरूम किसी भी जोन में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एज फैक्टर आप चेक कर लीजिए और साउथ वेस्ट के आसपास आप मास्टर बेडरूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी जिनको आप फॉलो करके वेस्ट फेसिंग प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अब एक चीज होता है ग्राउंड एनर्जीज, यानी वास्तु में अगर आप पूरे अच्छे से रूल्स के अनुसार भी बना लेते हैं, बट भूमि की जो ऊर्जा है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में 70% इंपैक्ट है वो ग्राउंड एनर्जीज का, यानी जो टेरिक एनर्जीज है, यानी भूमि अगर आपकी कमजोर है, एनर्जीज नेगेटिव है, तो आफ्टर द रूल्स, आफ्टर अच्छे से बनाने के बाद, अच्छे खासे इंटीरियर करने के बाद भी आपके जीवन में एक मिसिंग पार्ट फील होना शुरू हो जाता है। सो ग्राउंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, भूमि के नीचे आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, हेलिक्स यूज कर सकते हैं, यंत्रास यूज कर सकते हैं, पिरामिड्स यूज कर सकते हैं। यानी जो टाइल्स का वर्किंग है उसको करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्रिस्टल स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या होते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक भूमि की पॉजिटिव एनर्जीज होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स हमें भूमि के अंदर से मिलते हैं। सो भूमि के जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा रहते हैं। सो टाइल्स वर्क या ग्रेनाइट वर्क से पहले आप सब जगह क्रिस्टल्स, पिरामिड्स ये सब डाल सकते हैं, ताकि भूमि की जो ऊर्जा है काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है, या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है
उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते हैं जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार, या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते हैं, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है, वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।